आना सेंसिबल, दिल का लगाना नॉनसेंस, प्यार जताना सेंसिबल, प्यार निभाना नॉनसेंस, खाने के और दांत सिखाने के और दांत, नॉनसेंस है सेंसिबल, इसके अपने सिद्धांत। कोई पैसे पीछे मर जाओ, ओ यारो कुछ कर जाओ, कोई सच्चाई तो की लेना, झूठ दिले सुन पड़ जाओ, मुल्क तो अपने की लेना, मुल्क को डुबो के तर जाओ, वादे करना सेंसिबल, वादे निभाना नॉनसेंस। Honesty is a big offense. Rules and regulations decided by Nonsense Private Limited. वेलकम टू अवर फेमस वेल नोन प्रोग्राम। क्या नाम है प्रोग्राम का यार, भूल ही गया। मैं भी कितना नॉनसेंस हूँ, कम से कम पर्ची जेब में रख लेता। अरे पीछे देख लो भाई, इतना बड़ा लिखा हुआ है। वेल नोन प्रोग्राम नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। देखो जी, भूलने की बीमारी किसी को भी हो सकती है। अगर आप वादा करके भूल जाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, पॉलिटिक्स में जाइए, वहां आपकी ये बीमारी नहीं गुण माना जाएगा। अगर दफ्तर में सीनियर बॉस कुछ भूल जाता है तो ये उसकी गलती नहीं मानी जाती। और यार मेरा वर्क प्रेशर कितना है, इतनी मीटिंग्स हैं, छोटी मोटी चीज आउट ऑफ माइंड हो जाती है। लेकिन अगर जूनियर भूल जाए, यार तुमसे इतना भी याद नहीं रखा जाता, यू आर हाईली इररिस्पॉन्सिबल। जिंदगी में बहुत से हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें भूलना ही सेहत के लिए खुशगवार होता है। जैसे बहुत से शादीशुदा लोग इस कोशिश में रहते हैं कि ये भूल जाएं कि जिंदगी में उनके कभी शादी भी हुई थी या नहीं, और शादी के बाद पुरानी गर्लफ्रेंड को भुलाने में ही समझदारी है। एक आदमी दूसरे से बोला, यार मेरी बीवी की मेमोरी बहुत ही खराब है। अच्छा, सब कुछ भूल जाती है? नहीं यार, सब कुछ याद रहता है। अब ऐसी बीवी का शौहर अगर अपनी बीवी का जन्मदिन जिंदगी में एक बार भूल जाए, ये हादसा उसकी बीवी सारी उम्र नहीं भुला सकती। अगर आपको भूलने की आदत है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी जबरदस्त भूलने की आदत पड़ गई है। क्या खाया है, क्या पिया है, कुछ याद नहीं रहता। किससे मिला हूँ, क्या बात हुई है, सब भूल जाता हूँ। मेरा इलाज तो मैं तुम्हारा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है भाई। क्या? देखो, मेरी फीस तुम्हें एडवांस में देनी पड़ेगी। याद रखने के लिए बहुत सी मेमोरी टेक्निक्स हैं, बहुत सी साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। यार ये तूने अपने रुमाल पे गांठ क्यों बांध रखी है? यार घर से निकलते वक्त मुझे मेरी बीवी ने कहा कि रुमाल में गांठ बांध लो ताकि तुम्हें बैंक में चेक जमा करवाना याद रहे। ओह, तो चेक जमा करवा दिया क्या? अरे कहाँ यार, घर से निकलते वक्त वो मुझे चेक देना ही भूल गई। इम्तिहान में भूलना बुरी बात है, लेकिन किसी से उधार लेके भूल जाना ये अच्छी बात है। मैंने एक बिजनेसमैन से पूछा, भाई आपका इतना बड़ा कारोबार है, आप अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं? बोला, अकाउंट्स क्या, जिन लोगों ने हमारे से पैसे लेने होते हैं वो याद रखते हैं, और जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं हम याद रखते हैं। एक बड़ा मशहूर फिल्मी डायलॉग है, मैं एक बार किसी का चेहरा देख लूं जिंदगी भर नहीं भूलता। असल जिंदगी में अगर ये डायलॉग पुलिस के विरुद्ध कोई बयान है तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पुलिस वालों के पास कुछ ऐसे हथकंडे होते हैं जिनसे बड़ों बड़ों को नानी याद आ जाती है। भगवान ना करे आप किसी केस में फंस जाएं और आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाए, तो आपको कई ऐसे क्राइम याद आ जाएंगे जो आपने कभी किए ही नहीं। आपको कई ऐसे ऐसे चेहरे याद आ जाएंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं। कोई अच्छी तरह देखे थे, अच्छी तरह देखे थे सर। अच्छी तरह तो देख रहा हूँ, पर ये आदमी मुझे पहचान में नहीं आ रहा सर। कोई अच्छी तरह पहचान इसे। एक मिनट सर, आ गया सर, याद आ गया। इस आदमी की शक्ल हमारे पोस्टमैन से मिलती है सर। तो ये पोस्टमैन नहीं, चित्रसेन है, जिसकी कार चुरा कर तुम भागे हो। देखिए सर, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, मैं इस आदमी से नहीं मिला और ना ही मैं इस आदमी को जानता हूँ। मैं इस आदमी को बिल्कुल जानता ही नहीं बस। अबे आदमी को नहीं पहचानता तो ये कार तो पहचानता होगा ना, जो तूने चुराई है। देख कार। कमाल कर रहे हैं सर आप। ये कार वार चुराना ये मेरे फील्ड में शामिल नहीं है। मेरा फील्ड थोड़ा डिफरेंट है सर। मैं टीवी चुराता हूँ, फ्रिज चुराता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चुराता हूँ सर। बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक थीफ। ये ऐसे नहीं मानेगा, उठा इसे, अंदर ले जाओ। सर जी, सर बात तो सुन लो सर। चलो सर, ले जाओ। जब चोर 10 मिनट के बाद बाहर आता है तो उसकी मेमोरी भी वापस आ चुकी होती है। सर जनाब बताइए सर, कहाँ लिखना है कि चित्रसेन की कार मैंने चोरी की?
वेरी गुड, तुम एक अच्छे चोर हो, पुलिस के काम में कोऑपरेट करते हो। मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि पुलिस सेवा मेडल इनको। वो पुलिस सेवा मेडल तो मुझे मिलना है। नहीं सर, देखिए मैंने मेडलों से क्या लेना है, मेरी तो आप एक गुजारिश मान लीजिए सर, मुझे तो बस कार चलानी सिखा दीजिए सर। वो क्यों? देखिए सर, अगर किसी को पता चल गया कि मेरे ऊपर कार चोरी करने का इल्जाम है और मुझे कार चलानी आती नहीं, तो मार्केट में मेरी तो होगी ना बेइज्जती। एक अधखड़ उम्र के मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब क्या बताऊं, आजकल हमें कोई चीज याद ही नहीं रहती। कभी ये बाथरूम का नल खुला छोड़ देते तो कभी मैं गैस जलती हुई छोड़ देती हूँ। गैस है? गैस? हाँ, वो मैं गैस पे दूध रख के आया था, उसको बंद कर देना। क्या? दूध उबल गया? पतीला भी जल गया? कोई बात नहीं, नया आ जाएगा, नया आ जाएगा। क्या कह रहे थे आप? देखिए डॉक्टर साहब, नल की तो कोई बात नहीं, सिर्फ पानी ही वेस्ट होता है, पर अगर हम गैस खुली छोड़कर भूल जाएं और बाद में चाय बनाने के लिए माचिस जलाएंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। नहीं देखिए, ये भूलना कोई बीमारी नहीं होती है। क्या होता है कि एज के हिसाब से ऐसा हो जाता है। आप जो भी करते हैं या करना चाहते हैं उसे बस लिख लिया करें। घर पहुंचकर बीवी ने शौहर से कहा कि जरा मेरे लिए किचन से आइसक्रीम तो ले आओ, जरा लिख लो, कहीं भूल ना जाना। शौहर को गुस्सा आ गया, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया, याद रहेगा मुझे आइसक्रीम। ठीक है, उसके ऊपर थोड़े अंगूर डाल देना, फ्रिज में पड़े हैं, लिख लो, याद रहेगा। शौहर ने कहा ये बात लिखने की क्या जरूरत है, आइसक्रीम पर अंगूर, मुझे वैसे ही याद रहेगा। ओके ओके, अलमारी में थोड़ी सी चॉकलेट पड़ी है, वो भी आइसक्रीम पर डाल देना, लिख लो। और मुझे याद है, शौहर ने कहा याद है, चला गया अंदर। बीवी भी अखबार पढ़ने में बिजी होगी। 10 मिनट के बाद जब शौहर किचन से बाहर निकला तो उसके हाथ में आलू के परांठे थे। बीवी देखकर भड़क उठी, मैंने कहा था ना लिख लो, कुछ ना कुछ जरूर भूल जाओगे, परांठे के ऊपर दही कहाँ है? मिसेस शर्मा, आपको कितनी बार कहा है इतनी जोर से मत चिल्लाइए। ऑलरेडी आपकी वजह से मेरा एक कान का पर्दा फट चुका है। आज जो मैं गुड न्यूज लेके आई हूँ ना, उसे सुनकर अगर तुम्हारे दूसरे कान का भी पर्दा फट गया ना, तो नो प्रॉब्लम डार्लिंग। तो जल्दी फाड़, आई मीन जल्दी बता। मिसेस ब्रिगेंजा नौकर के साथ भाग गई। बेटा जल्दी से कुछ मीठा लाओ, मुंह मीठा कराओ। हाँ, कैसे पता लगा तुम्हें? मैंने अभी अभी उसे अपने नौकर के साथ स्कूटर में जाते हुए देखा। हाँ, मिडिल क्लास। फैंटास्टिक, थैंक गॉड मेरे पति इस वक्त पुलिस से सस्पेंडेड है, वरना आग की तरह ये बात पूरे शहर में फैल जाती। बात तो अब भी फैलेगी ना डार्लिंग। उसकी गोद में जो बच्चा था वो कितनी जोर से रो रहा था। हे भगवान, वो अपने बच्चे को तो छोड़ देती, वो बेचारा बच्चा अब भी अपने बाप को पहचानने लगा था, फिर से कंफ्यूज हो जाएगा ना। वैसे ना मुझे मिसेस ब्रिगेंजा के इरादों का पहले से ही पता था। वो कैसे? एक दिन छत पर मैंने उन्हें गाते हुए सुना था ना अपने नौकर के साथ कपड़े सुखाते वक्त, आजा उड़िए चले उड़िए, उड़ गई ना। अब तू किसे फोन लगा रही है? मिस्टर ब्रिगेंजा को। भाई मैं सोशल वर्कर हूँ ना, उनसे पूछूं तो सही उन्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं। हाँ पूछ ले। मिसेस शर्मा, मिसेस शर्मा, मिसेस शर्मा, क्यों मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही हो लच्छो? Don't call me लच्छो। I am Miss सहारनपुर, you know? Yes, Miss सहारनपुर, क्या कहना है? Bad news for you. Bad news बाद में सुनाना, पहले गुड न्यूज सुन लो। हाँ, क्या 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 क्या? वो मिसेस ब्रिगेंजा है ना, अपने नौकर के साथ भाग गई, वो भी स्कूटर पे। What? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो तू अपनी इन आंखों को किसी दुश्मन को उधार दे दे, क्योंकि मैं अभी उनसे मिलकर आ रही हूँ। क्योंकि नौकर मिसेस ब्रिगेंजा को पुलिस स्टेशन लेकर गया है रिपोर्ट लिखाने के लिए। रिपोर्ट? But why? नौकर की बीवी तुम्हारे हस्बैंड के साथ भाग गई। नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे उस सेक्शन में जहां पर हम स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर तेजा सिंह जी, जो एक ड्राइविंग स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सर वेलकम। सर हमने सुना है हाल ही में आपने एक बढ़िया सा ड्राइविंग स्कूल खोला है। इंटरनेशनल ड्राइविंग स्कूल मैडम, इंटरनेशनल। हमारे ट्रेन की वो ड्राइवर दुनिया के किसी कोने में भी गाड़ी चला लेते हैं। नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में तो हम गाड़ी बाईं तरफ चलाते हैं, बाहर कनाडा में दाईं तरफ।
तो आपके ट्रेन किए हुए ड्राइवर बाहर कैसे गाड़ी चला लेते हैं? हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है जी। हम अपने चेलों को ये सिखाते हैं कि यहाँ भी गाड़ी सेंटर में चलाओ तो वहाँ भी सेंटर में चलाओ। अच्छा, आपने अपने स्कूल के बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा के रखा हुआ NRI लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग। तो बंदा आपसे पूछे, NRI लोगों को तो पहले गाड़ी चलानी आती है। उनको इंसानों में गाड़ी चलानी आती है मैडम। यहाँ सड़क पे कभी कुत्ता आ जाता है, कभी बैल आ जाता है, कभी घोड़ा आ जाता है, कभी रिक्शा आ जाता है, कभी टांगा आ जाता है। बहुत कंफ्यूजन है। मुझे लगता है इसी कंफ्यूजन में आपके अंकल जो पिछले हफ्ते इंग्लैंड से आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट तो होना ही था। वो कुत्ते को इंडिकेटर दे के मुड़ रहे थे, आगे बैल खड़ा था, उसमें टकरा गए। कुत्ते की रोड सेंस काफी खराब थी। तेजा सिंह जी, आपके पास जो बच्चे आते हैं, आप सबसे पहले उन्हें क्या लेसन सिखाते हैं? क्लच दबाना, गियर बदलना या ब्रेक लगाना? नहीं, सबसे पहले हम उन्हें चालान भरवाना सिखाते हैं, यानी कि पुलिस वाले को पटाना सिखाते हैं। इसका मतलब है आपके स्टूडेंट्स के काफी चालान होते हैं। आप अगला सवाल पूछिए। अच्छा, ये बताइए कि ये ड्राइविंग स्कूल का आइडिया आपको कहाँ से आया? जो हमारे पूर्वज थे ना जी, दादाजी के परदादा जी, वो ड्राइविंग में बहुत एक्सपर्ट थे। आपका मतलब है GT रोड पे ट्रक चलाते थे? नहीं जी, वो पानीपत की लड़ाई में रथ चलाते थे। बिना लाइसेंस के? तो रथ चलाने के लिए कौन सी लाइसेंस की जरूरत होती है? मेरा और आपके दादाजी क्या करते थे? वो इंडो पाक लड़ाई में टैंक चलाते थे। वाओ, व्हाट अ ब्रेव मैन! भारत पाकिस्तान युद्ध में टैंक चलाते थे। कितने बहादुर थे आपके दादाजी। उनकी बहादुरी के क्या कहने जी। टैंक चलाते चलाते उनके हाथ में गोलियां लग जाती थी, फिर भी टैंक चलाते रहते। टैंक के अंदर बैठ के उनके हाथ में कैसे गोली लग जाती थी? वो ट्रैफिक रूलों का ख्याल ही बड़ा रखते थे जी। जब भी टैंक मोड़ना होता था, हाथ बाहर निकाल देते थे, उसमें गोलियां लग जाती थी। अच्छा, आपके जो दादा परदादा सब इतनी लड़ाइयों में ड्राइविंग करते थे, आप भी लड़ाइयों में ड्राइविंग करते हैं? नहीं जी, मैं लड़ाइयों में ड्राइविंग नहीं करता, लेकिन जब भी ड्राइविंग करता हूँ कोई ना कोई लड़ाई हो ही जाती है। सर, आप इतने फेमस हाईवे ड्राइवर हैं, हाईवे शायरी का एक आधा नमूना तो सुनाइए। हाँ जी, एक शेर है। ढाबे पे बैठी चबा चबा के परांठे खाए ऐश्वर्या राय। वाह वाह वाह, ढाबे पे बैठी परांठे खाए चबा चबा के ऐश्वर्या राय। हट पीछे, फिर मिलेंगे, ओके टाटा बाय बाय। ओके टाटा, ये तो सचमुच ही बाय बाय करके मुझे लगता है इनकी क्लास का टाइम हो गया है। वैसे हमारे अगले सेगमेंट का भी टाइम हो गया है। ओके टाटा बाय बाय। वेलकम टू अवर एस्ट्रोलॉजिकल सेक्शन। कर्क राशि के पत्रकारों के लिए ये सप्ताह बड़ा अनुकूल है। उन्हें बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से न्योते आएंगे और बड़े बड़े महंगे गिफ्ट मिलने की उम्मीद है। मकर राशि के पत्रकार इस बात का ध्यान रखें कि झूठी खबरें मत घड़ें, आपका भांडा फूट सकता है। ना और ई से शुरू होने वाले अखबारों के एडिटर्स अपने एडिटोरियल्स खुद ही लिखेंगे और खुद ही पढ़ेंगे, जैसे कि हम अपने इस शो में चुटकुले खुद ही बनाते हैं और खुद ही हंसते हैं। अगर आपकी अखबार की सर्कुलेशन डाउन जा रही है, यानी कि सिर्फ लोग उसे मक्खियां मारने के ही काम ला रहे हैं, तो आप ये उपाय नोट करिए। अलग अलग भाषाओं की 30 किलो अखबारों की रद्दी लेकर उसे जल प्रवाह कर दीजिए, आपकी सर्कुलेशन अपने आप बढ़ जाएगी। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं शंकर भान बोल रहा हूँ, डेली टेंशन का रिपोर्टर। क्या टेंशन है आपको? आप टीवी पर लोगों को उठपटांग उपाय बताकर गुमराह कर रहे हैं। नहीं जी, हम तो लोगों की टेंशन दूर करते हैं। टेंशन दूर नहीं करते, टेंशन में डालते हो। फिर तो मुझे आपकी अखबार का एडिटर होना चाहिए। हम अपने अखबार में आपका भांडा फोड़ेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे। ठीक है, फिर मुझे जरा टाइम पे बता देना है। हम क्यों बताएं? मेरा मतलब जब आप स्टिंग ऑपरेशन करोगे, खुफिया कैमरा लेके आओगे, तो मैं 2-3 लड़कियां आसपास खड़ी कर लूंगा। उससे क्या है कि जब टीवी रिपोर्ट आएगी तो सीन जरा ग्लैमरस लगेगा। हेलो हेलो हेलो, काट गया। तो दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपकी नई टेंशन के साथ। ये जो आप यंत्र देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये लेडीज के लिए स्पेशल है, और स्पेशली उन लेडीज के लिए जो हैवी मेकअप करती हैं। तो क्या ये मेकअप लगाने की मशीन है? नहीं, मेकअप उतारने की मशीन है। मेकअप उतारने की मशीन? इसे अगर हम लेडीज के फेस के साथ लगा दें, इधर स्विच ऑन कर दें, खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और सारा मेकअप फट 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 करके इस डिब्बे में आ जाता है, जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिजली से चलने वाली मशीन है? हाँ बिल्कुल। तो लेडीज के लिए कोई कॉशन या वार्निंग तो नहीं?
लेडीज के लिए खास वार्निंग नहीं है, लेकिन उनके शौहरों के लिए है। लेडीज जब अपना मेकअप उतार लें तो शौहरों को कम से कम 20 मिनट तक उनका चेहरा नहीं देखना चाहिए, घबराहट से उनका दिल बैठ सकता है। भैया आप हमारी इन्वेंशन पे हंस रहे हैं? मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि मुझे तो अपनी बीवी का चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं। वो क्यों? मेरा तो कल ही तलाक हुआ। अब चुप! सर तलवार चली नहीं की करन लगे खाए खाए। अरे खून गर्म है अभी, मुंह जल जाएगा फिर करन लगोगे खाए खाए। अब सोया ना जाए। जरूर किसी ने उसे हमारे प्लान की खबर दी होगी। यार मुझे एक ये बात नहीं समझ आती कि सोने से पहले तुम इतने डरावनी सीरियल क्यों देखती हो? सारी रात ये सपने में चोर डाकू घूमते रहते हो। देखने दो ना, थोड़ा सा तो रह जाए, फिर क्या पता हमारे गली मोहल्ले की खबर टीवी पे आ जाए। अरे जगीरा कोई मेमना है कि दबोच लोगे? गली मोहल्ले के बारे में इससे अच्छा सोच भी नहीं सकती। अब जब भी कोई घंटी बजती है ना, ऐसे लगता है हमारे घर में कोई चोर डाकू आ गया। सबके जाओ, आपके मुंह में घी शक्कर, इसका मतलब हम भी टीवी पर आएंगे। हमारे घर में चोरी, डकैती, मर्डर मिस्ट्री वगैरह वगैरह होगा। I just love it। यार क्या बात कर रही हो? ये भी तो हो सकता है कि पड़ोसी कोई केक देने आए हो, कोई स्वीट डिश देने आए हो, कोई शादी का कार्ड देने आए हो। सोचोगे ना, लेकिन क्लास ही सोचोगे। अब जाओ दरवाजा खोलो। तुम खोलो, मैं नहीं खोलता। मेरा सीरियल मिस हो जाएगा, जाओ। आप लोग कौन हैं? क्या लगता है हम यहाँ पिज्जा डिलीवर करने आए हैं? अपनी शक्ल से तो आप डाकू लगते हैं। लगने से क्या होता है, हम डाकू ही हैं। फिर यहाँ क्या करने आए हैं? अभी तक हमने डाके में जितना माल इकट्ठा किया है ना, वो आपको देने आए हैं। अच्छा, यहाँ साइड पे रखा है। डाकू होता है हमारा, हम डाकू हैं, यहाँ डाका डालने आए हैं। कैन वी कम इन? मैं एक मिनट मैडम से पूछ लूं। हम पूछेंगे। कौन है आप? हम लड़के वाले हैं, या आपकी लड़की देखने आए हैं? हमारी तो कोई लड़की नहीं है। यार ये कैसी फैमिली है? हम डाकू हैं, यहाँ डाका डालने आए हैं। हाय सच्ची, मैं सच के जाऊं, आप झूठ तो नहीं बोल रहे? भाई साहब, इसको जरा लीगल भाषा में समझाओ। We hereby confirm on 20 rupees stamp paper that we are bloody robbers. अच्छा, आप मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिए प्लीज। आप चंबल के हैं या नंगल के हैं? आपने कहाँ डाके डाले और आपकी फोटो कौन कौन से अखबार में आई है? हम ये डाका डालने आए हैं, ना कि केबीसी खेलने। भाई साहब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? इनको फटाफट बांधो और लूटो। छोड़ो भाई, वो छोड़ो। देखो ना, मेरा हेयर स्टाइल कितना खराब है, मेरा मेकअप भी ठीक नहीं है। न्यूज चैनल वाले आएंगे तो मैं टीवी पर कितनी गंदी दिखूंगी ना। बिल्कुल सही बात है। अगर मेकअप ठीक होता तो कम से कम घर की मालकिन तो लगती। अब ऐसे लगता है जैसे मुझे नौकरानी के साथ बांध गए। अगर टीवी वाले आ गए तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी इज्जत। पति घर में डाका डल रहा है, डाकू पैसों पे हाथ साफ कर रहे हैं और इसे अपनी इज्जत की पड़ी है, मेरी इज्जत की नहीं। तो कुछ करो ना। हाथ खुल गया। अब क्या करूं? पहले मेरा हाथ खोलो, मैं बाल ब्रश करूं। करता हूं, लेकिन फोन किसको करूं मैं? अब दैट सी बात है, घर में डाका डल रहा है तो फायर ब्रिगेड को तो फोन नहीं करोगे ना, पुलिस को फोन करो। हाँ। हाँ, नंबर मिल गया मुझे। नंबर मिल गया। किसे फोन कर रहे हो? सतनाम सिंह एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके जीवन पे ना मैं एक उपन्यास लिखने जा रहा था। तो अच्छा आदमी है, जरूर मदद करेगा, फोन करो। हेलो सतनाम सिंह जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं जी? जी मैं भूपिंदर भूपी बोल रहा हूँ, नॉवल राइटर। हम कभी आपस में मिले तो नहीं, लेकिन अक्सर फोन पे बातें होती रहती हैं। ओहो, अच्छा आप है भूपी। अरे हाँ भूपी जी, मैंने अपनी बहादुरी की सारी बायोग्राफी तैयार कर ली है सीक्वेंस वाइज। आप कब लेने आ रहे हैं? जी मैं तो अभी आ सकता था, लेकिन इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। हमारे घर में डाकू घुस आए हैं, आप प्लीज हमें आके बचाइए। भैया आई एम सॉरी, इस वक्त मैं तो शहर से बाहर हूँ, नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ।
आप एक काम करो, उनसे निपट लो, मैं फिर बाद में देख लूंगा। अजी कैसे निपटूं, वो 3 लोग हैं। इस वक्त डाकू कहाँ है? वो बेडरूम में है। आपके पास कोई भारी चीज है? मेरी वाइफ है जी। नहीं, उससे थोड़ी हल्की। जी एक फूलदान पड़ा है। एक काम करो, ये फूलदान उठा लो। उठा लिया जी। अब उस कमरे में जाओ जहाँ डाकू है। गुड आइडिया, गुड आइडिया। मैं वहां पहुंच गया हूँ। अब क्या करूं? उनका एक आदमी फोन पे बातें कर रहा है। गुड। जो आदमी फोन पे बात कर रहा है उसी के सिर पे गुलदस्ता दे मारो। लेकिन बाकी दो गुलदस्ता लगने पे अपने आप भाग जाएंगे। ठीक है। ओ जी, वो 2 आदमी तो भाग गए। अब क्या करूं? हेलो 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 हेलो, गुलदस्ता तो मार दिया, अब क्या करना है? कोइंसिडेंस, और गुलदस्ता मेरे सर पे भी किसी ने मारा यार। इंस्पेक्टर सुखराम। इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ ना आया हो तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को SMS कीजिए। हो सकता है किसी ने किसी को समझ आ गया हो। अगर किसी को समझ आ गया हो तो हमें भी लिखिए। दिल का आना सेंसिबल, दिल का लगाना नॉनसेंस, प्यार जताना सेंसिबल, प्यार निभाना नॉनसेंस, खाने के और दांत, सिखाने के और दांत।